जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को श्री योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी पर हमारी पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें ठाकुर जी की सेवा और पूजा करनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा। योगिनी एकादशी कब है, कैसे करनी है, 21 को करनी है या 22 को करनी है, इसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। दशमी से द्वादशी तक की क्या नियम है वो वीडियो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में पूजा विधि के बारे में जानते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पूजा की अगर मैं बात करूं तो पूजा हम दो तरीके से कर सकते हैं। चौकी लगाकर भी हो सकती है और एकदम सरल विधि से भी हो सकती है। पहले हम बात करेंगे कि जिन लोगों के पास समय रहता है, जो लोग घर पर है या प्रॉपर समय दे पाते हैं, वो चौकी लगाकर कैसे पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जिस भी स्थान पर आपको भगवान की पूजा करनी है, मंदिर में जगह है तो वहां पर या फिर जहां भी, पहले आप उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए। स्वच्छ करने के बाद वहां पर एक स्वास्तिक बनाइए। ठीक है, एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग मत कीजिएगा, आप सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। कुमकुम, सफेद तिल, ये सारी चीजें डालिए, पुष्प डालिए। उसके बाद वहां पर चौकी जी आपको विराजमान करनी है। चौकी जी के ऊपर आप लोग पीला, केसरिया, लाल इस कलर का जो वस्त्र है वो बिछाइए। उसके बाद सबसे पहले कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, हमारी साइड से, और भगवान की साइड से राइट हैंड साइड पर होती है। तो कलश की स्थापना करने के लिए मुट्ठी में सफेद तिल ले लीजिए। फिर उन्हें एक स्थान पर, जहां भी आपको कलश रखना है लेफ्ट साइड में, वहां पर वो तिल छोड़ दीजिए। उस पर आप अष्टदल कमल या फिर स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। आपको एक कलश की आवश्यकता होगी। कलश लीजिए। सबसे पहले उस कलश में गंगा जल, श्री यमुना जल डालिए। उसके बाद उसमें नॉर्मल पानी डालिए। ठीक है, उसके बाद उसमें हमें पत्ते रखना है। तो पत्ते आप आम के ले सकते हो, अशोक के ले सकते हो, बड़ के ले सकते हो, जो भी आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको श्रीफल, यानी कि जिसे नारियल कहा जाता है, पत्ते ऐसे साइड में जमा दिए अंदर की साइड से कलश में, और फिर बीच में हमें श्रीफल रख देना चाहिए। श्रीफल की भी पूजा करनी है। कुमकुम वगैरह लगाइए। स्वास्तिक भी बना सकते हो, कलश पर भी स्वास्तिक बनाना है। कलश के कंठ में आपको मौली बांधनी है। ठीक है, इतना कार्य आपको करना है। कलश रेडी। कलश को उठाइए और अब वो जो अष्टदल कमल या स्वस्तिक आपने तिल से बनाया था उसके ऊपर उन्हें विराजमान कर दीजिए, पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब देखिए, कोई भी पूजा क्या श्री गणेश जी के बिना कंप्लीट होती है? कभी भी नहीं। तो हमें गजानन जी की आवश्यकता होगी। घर पर अगर गजानन जी का श्री विग्रह है, पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें पूजा में स्थापित कीजिए। श्री विग्रह नहीं है, एक डंठल वाला पान का पत्ता लीजिए, एक सिक्का लीजिए, साबुत सुपारी लीजिए, कलावा लपेटिए, डंठल वाला पान रखिए, सिक्का रखिए, उसके ऊपर वो सुपारी जो आपने कलावा लपेटा है रखिए। गणेश जी का प्रेम पूर्वक आवाहन कीजिए कि आप आइए और मेरी पूजा स्वीकार करिए। गणेश जी के भाव में इन्हीं की पूजा करनी है। दुर्वा अर्पित करनी है, जनेऊ अर्पित करनी है, चंदन सिंदूर अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है। लाल गुड़हल का पुष्प मिलता है, गणेश जी को अति प्रिय है, जरूर अर्पित कीजिएगा। गणेश जी की स्थापना के बाद अब हमें हमारे लड्डू गोपाल की स्थापना करनी है। लड्डू गोपाल, युगल जोड़ी सरकार, लक्ष्मी नारायण जी, श्री हरि विष्णु, जो भी आपके पास है, श्री विग्रह के रूप में पंचामृत से अभिषेक करवाइए, पीले कलर के वस्त्र धारण कराइए और चौकी जी के बीच में उन्हें स्थापित कर दीजिए। चित्रपट की सेवा है तो आप जल के छींटे दीजिए। वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कीजिए, जनेऊ समर्पित कीजिए ठाकुर जी को। इस प्रकार से पुष्प सेवा कीजिए। जितने तरह के पुष्प मिल सकते हैं उन सभी पुष्पों से ठाकुर जी के श्री अंगों को अच्छे से सजाइए। पुष्पों से मंदिर को सजाइए, चौकी जी को सजाइए, भोग लगाइए। जो भी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से आप लोग भोग लगा सकते हैं। स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको प्रिय लगता है वो आप भोग लगाइए। फलों का जो मौसमी फल चल रहे हैं उनका आप भोग लगाइए। ठीक है, इसके बाद हमें एकादशी व्रत की कथा सुननी होती है। कथा आरती के पहले या आरती के बाद आप कभी भी सुन सकते हो। जैसे कथा की अगर आप लोगों के पास पोथी है तो फिर उसको भी आपको पूजा में रखना है, उनकी भी पूजा करनी है, फिर आप कथा का पाठ करिए। नहीं तो आप ऑनलाइन भी श्रवण कर सकते हो, चैनल पर भी आपको एकादशी वाले दिन कथा मिल जाएगी, आप उसका श्रवण अवश्य ही करेगा। जिन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है वे कथा को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं और फिर दिन भर में कभी भी श्रवण या पठन कर सकते हैं। आरती हो गई, कथा हो गई, आपकी पूजा संपूर्ण होती है। दान की कोई वस्तु लेकर आए हो, चौकी जी के पास ही रख दीजिए। दान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद फिर आप आज के दिन या फिर जैसे एकादशी वाले दिन या द्वादशी पे जब पारण करते हैं तब आप उसको दान कीजिएगा। इस तरह से तो हम करते हैं चौकी लगाकर पूजा। ये भी बहुत सरल है, देखिए ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगता है, बट फिर भी काफी सारे लोग होते हैं, कॉलेज होता है, स्कूल होता है, हॉस्टल्स में रहते हैं, ऑफिस जाना होता है, नहीं कर पाते हैं। वो कैसे करेंगे?
बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे आप अपने घर में डेली पूजा करते हो, रोज जैसे ठाकुर जी की पूजा करते हो, बिल्कुल वैसे करो। अगर कर सकते हो पंचामृत से स्नान अवश्य करा दो, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि ठाकुर जी मैं बहुत डिटेल में पूजा करने में समर्थ नहीं हूँ, आप प्लीज मुझ पर अनुग्रह कीजिए। जैसे आप डेली पूजा करते हो वैसे ही पूजा कीजिए। एक काम विशेष रूप से हमें एकादशी पर करना होता है, वो होता है भगवान का सुमिरन। नाम जप कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, मंदिर जाइए, कथाओं का श्रवण कीजिए, घर पर ग्रंथों का पाठ कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको भगवान से जोड़े रखती है वो कीजिए, ठीक है। ऑफिस जाते हो, कहीं भी जाते हो, जीवा से तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं ना, मन ही मन तो भगवान के नामों का रटन हम कर सकते हैं। घर पे जितना पॉसिबल होता है उतनी माला कीजिए, नहीं तो आप लोग दिन भर चिंतन कीजिए भगवान के नामों का। सच्ची एकादशी यही होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग पूजा कर सकते हो। अगर पूजा को लेकर कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रश्न आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। आप इस वीडियो में आज के दिन के लिए इतना ही था। मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।